हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल साइंस बाय एकता मैम। आज की क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स पढ़ेंगे हम आज की क्लास में। और मैथमेटिक्स में जो लास्ट क्लास में हमने जहां छोड़ा था उसके आगे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 5.3 हम कर रहे थे लास्ट क्लास में, जिसका क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिया था। आज आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 से एक्सरसाइज को आगे कंप्लीट करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको देखते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, how many terms of the AP 9, 17, 25 must be taken to give a sum of 636? पहले हम ये देखें कि हमको क्या क्या चीज क्वेश्चन में अवेलेबल की गई है। हाउ मैनी दिख रहा है, इसका मतलब सीधी सीधी बात है कि हमको n फाइंड आउट करना है। पहली बात तो ये। अब AP है हमारे पास 9, 17, 25, यानी कि A की वैल्यू है कितनी 9, D की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17 माइनस 9 दैट इज 8, और SN की वैल्यू है हमारे पास 636। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। जो जो चीज अवेलेबल है उनको रख देते हैं। वैल्यू किसकी निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलो आगे सॉल्व करते हैं। Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2, n हमें पता नहीं है, 2a 2 मल्टीप्लाइड बाई a की वैल्यू 9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 8, और यहाँ Sn की जगह हम क्या लिख देंगे 636। क्लियर। अब क्या करना है, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे 636 से। अगले स्टेप में 636 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल्स टू n, ये 2 इधर आ गया इसके साथ मल्टीप्लाई में, ये हो गया 9 2 18 प्लस 8 को n से मल्टीप्लाई किया 8n माइनस 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया 8। क्लियर। अब देखो 636 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 6 12 कैरी 1, 2 3 6 और 1 7, 2 6 12, ये हो गया n, यहाँ हो गया 18 में से 8 गया तो 10 प्लस 8n। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करना है 1272 इक्वल्स टू 10 को n से मल्टीप्लाई किया 10n, 8n को n से मल्टीप्लाई किया 8n स्क्वायर। अब क्या करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गया, इनको इधर ले आते हैं और इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिख देते हैं। इक्वेशन क्या बन गई हमारी 8n स्क्वायर प्लस 10n, और ये आ गया 1272, इधर साइन चेंज हो जाएगा इसका। अब क्या करें 2 को कॉमन ले लेते हैं, क्या बच गया 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन आ गई हमारी 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको सॉल्व करना है। इन दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके देखो, a को और c को। तो 636 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो 636 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर आता है 2544। अब ये जो बीच में 5n लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आपको ऐसे दो डिजिट ढूंढने हैं जिनको प्लस करने पर तो 5 आएंगे नहीं, माइनस करने पर तो 5 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए 2544 आ जाए। तो देखिए 53 और 48, 53 में से जब आप 48 को लेस करते हो तो 5 आ जाता है, और मल्टीप्लाई करते हो तो 2544 आ जाता है। यानी कि जो हमको हमारे लिए डिजायर्ड जो दो नंबर है वो है 53 और 48। अब कैसे सॉल्व करें, 4n स्क्वायर, अब यहाँ मैं क्या लिखूं, तो यहाँ मैं लिखूंगी 48 क्योंकि वो 4 से कॉमन आ जाएगा, 53 4 की टेबल में नहीं आता है, तो मैं लिखूंगी माइनस के 48 प्लस के 53 और माइनस के 636। ये समझ में आ गया क्यों लिखा, प्लस के 53 क्यों लिखे, क्योंकि प्लस के 53 में से माइनस के 48 जाएंगे तो हमारे पास प्लस के 5 आ जाएंगे। क्लियर। कॉमन ले लें, ये 53 की टेबल से कट जाएगा, 4 हमने कॉमन ले लिया, n हमने कॉमन ले लिया, क्या बच गया हमारे पास यहाँ पर n माइनस यहाँ आ गया 12, यहाँ प्लस के 53 कॉमन ले लिए तो भी आ गया n माइनस 12। एक तो हो गया n माइनस 12 और एक हो गया 4n प्लस 53। यहाँ से आप n की वैल्यू निकालोगे 12 आ जाएगी, यहाँ से n की वैल्यू निकालोगे कितनी आएगी माइनस 53/4। तो क्या n की वैल्यू हम नेगेटिव ले सकते हैं, n की वैल्यू हम नेगेटिव नहीं ले सकते हैं, इसको छोड़ देते हैं। हमारे लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू 12, यानी कि यहाँ पर इस AP के अंदर हमें कितनी टर्म्स लेनी पड़ेंगी, टोटल 12 टर्म्स लेनी पड़ेंगी, जिससे कि जाकर ये जो AP है इसके सभी नंबर्स का 12 नंबर्स का जो सम है वो हमें कितना मिल जाएगा 636 मिल जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन। इसको इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन प्रैक्टिस से इजीली सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं,
और अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। फर्स्ट टर्म यानी कि ए की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको? 5 दे रखी है। एंड द लास्ट टर्म ऑफ द एपी इज 45। लास्ट टर्म दे रखी है, इसका मतलब ये है कि हमें पहली और लास्ट टर्म वाला जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करना है। इस लास्ट टर्म को हम ए एन भी तो लिख सकते हैं, सही है। तो फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी इज 5 एंड 45, सम इज 400। एस एन की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी? 400। और फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस, यानी कि वी हैव टू फाइंड आउट एन एंड डी। क्लियर? अब देखो कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो फॉर्मूला अप्लाई करें, कौन सा? जिसमें एल काम आता हो। तो एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एल। याद है फॉर्मूला? एस एन की वैल्यू लिख दो 400, एन की वैल्यू हमें पता नहीं है, ए प्लस एल यानी कि 5 प्लस 45। क्लियर? 2 को इधर ले आओ, 400 इंटू 2 बराबर n इंटू 45 और 5 कितने हो गए? 50। n की वैल्यू निकाल दो यहाँ से, 400 इंटू 2 बाई 50, 0 0 कैंसिल, 5 8 जो 40। n कितना आ गया? n की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी? 16। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? d की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। आप एस एन से निकाल लो चाहे ए एन से निकालो, ए एन से निकालना ईजी है। ए एन बराबर क्या था? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू लिखो कितनी है? 45। ठीक है, a की वैल्यू लिख दो कितनी है? 5 प्लस एन हमने निकाल दिया 16 माइनस 1 इंटू डी हमें पता नहीं है। यहाँ से अब हम डी की वैल्यू निकालेंगे। 5 को इधर ले आओ, 45 माइनस 5 इक्वल्स टू 15 डी। ये हो गया 40 इक्वल्स टू 15 डी और डी बराबर हो गया 40 बाय 15। 5 3 जो 15, 5 8 जो 40। डी की वैल्यू कितनी आ गई? 8 बाय 3 आ गई। तो यहाँ पर यूं कंफ्यूज मत होना कि 45 नहीं आ रहा, 15 की टेबल से 3 बार कट जाएगा तो हो सकता है हमारा क्वेश्चन गलत हो। डी की वैल्यू रेशनल नंबर की फॉर्म में भी आ सकती है, कोई भी वैल्यू आ सकती है, डी की पॉजिटिव नेगेटिव भी आ सकती है। तो इसलिए अब आगे चलें और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो भी इसी की तरह है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350। क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट और लास्ट टर्म, इसको ए एन भी लिख दें क्योंकि क्वेश्चन में हमें दोनों चीजें चाहिए होती हैं। तो ये है 17 एंड 350, ये तो है 17, ये है 350। आगे देखिए, इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, यानी कि डी की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 9 दे रखी है। देन वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, यानी कि हमें फाइंड आउट करना है एक तो n और दूसरा एस एन। क्लियर? अब चलो आगे चलें। और क्या करना है? ए एन वाला फॉर्मूला लगाना है पहले और फिर वहां से एस एन, क्योंकि एन निकालना है। अब यहाँ हमारे पास सम नहीं है तो ए एन वाला फॉर्मूला लगाए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू लिखो कितनी है? 350, ए की वैल्यू 17, एन हमें पता नहीं है, एन माइनस 1 ही लिख दो, डी की जगह लिख दो 9। ये हो गया 350 माइनस 17 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 9। क्लियर? 350 में से 17 जाएंगे, कितने आ जाएंगे? 333 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 9। आगे क्या होगा? एन माइनस 1 बराबर किसके हो जाएगा? 333 बाय 9। 333 9 से इजिली डिवाइडेड है, 333 को ऐड करो, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 3 9। अगर इन डिजिट्स का सम 3 की टेबल में आ रहा है तो वो कंफर्म 3 और 9 से डिवाइड होंगे। 9 की टेबल से काट दो, 9 3 जा 27, बच गए 6, 63 हो गए, 9 7 जा 63। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 37, तो ये है 1 इधर जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा 38। क्लियर? आप किसकी वैल्यू निकालनी है आपको? एस एन की, यानी कि एस 38 आपको फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला कौन सा लगाएं? लास्ट टर्म है तो लास्ट टर्म वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे, n बाय 2 a प्लस एल। कितना हो जाएगा? n कितना निकाला हमने? 38 बाय 2, a कितना है? 17, l कितना है? 350। आराम से देख लो, ये हमने a n से n निकाल लिया,
उसके बाद S38 निकालने के लिए हमने n/2a प्लस l वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। आप देखो 19 से 38 को काट दो, 19 बार कट गया, मल्टीप्लाइड बाय 7, 6 और 3, 367 को हमें किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 19 से मल्टीप्लाई कर देना है। 63 कैरी 6, 9 6 54, 60 कैरी 6, 27 और ये हो गए 33। आ गया हमारा आंसर 6973। क्लियर? इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी की तरह है। चलो उसको सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। 22 टर्म्स का सम आपको निकालना है, यानी कि n की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 22 दे रखी है, इन विच d इज 7, और जो ये 22nd टर्म है, 22nd टर्म, या इसको हम क्या कहते हैं, l, या हम इसको कहते हैं a है ना। ये कितनी दे रखी है हमको, 149। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें सम फाइंड आउट करना है इस एपी के लिए। अब एसएन हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन एसएन के लिए क्या चीज नहीं है हमारे पास, ए है, एल है, ए नहीं है ना, ए नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखिए जब आप इन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे ना, तो इस तरीके से क्वेश्चन को पढ़ने के बाद इनको अलग अलग लिख लिया करो, ताकि आपको क्या पता चल जाए कि फॉर्मूले के अंदर जो जो चीजें हैं, भाई बाकी सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, केवल कोई एक चीज मिसिंग होगी, है ना। तो वो एक चीज आपको यहाँ देखते ही पता चल जाएगी कि ये ए एन है, ए एन में हमको ए चाहिए, एन चाहिए और डी चाहिए। तो हमारे पास एन और डी तो है, क्या नहीं है, ए नहीं है। तो अब हमको क्या करना है, ऐसा कोई काम करें जिससे कि ए की वैल्यू हमको मिल जाए। अब देखो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू लिखो कितनी है, 149। ए की वैल्यू हमें पता नहीं है, एन की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 22 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू लिख दो 7। ये हो गया 149 इक्वल्स टू ए प्लस 21 इंटू 7। इनको इधर ये मल्टीप्लाई करके 149 बराबर है ए प्लस 147 की, और ए कितना हो गया, 149 माइनस 147 दैट इज 2। बस अब क्या करना है, अब हमें निकाल देना है यहीं से एस एन। एस एन को कैसे निकालेंगे, देखो कि एस एन जब हम निकालेंगे तो n/2 a प्लस एल वाला फॉर्मूला लगा दें, क्योंकि हमारे पास एल की वैल्यू दी हुई है। तो बड़ा वाला फॉर्मूला क्यों अप्लाई करें, छोटे क्वेश्चन से सॉल्व हो जाएगा, छोटे फॉर्मूले से, सॉरी। एन की वैल्यू कितनी है, देखो 20/2, ए कितना है हमने निकाला 2, और एल कितना है 149। 2 से ये कट के 11 बार, 11 मल्टीप्लाइड बाय 9 और 2 11, कैरी 1, 151। आप मल्टीप्लाई कर दो किसको, 11 को 151 से, 11 1 जा 11, कैरी 1, 55 और 156, कैरी 1, 16, 1661 इज द करेक्ट आंसर। इजी हो गया क्वेश्चन एकदम। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें भी हमको सम फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। 51 टर्म्स यानी कि n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 51। वो सेकेंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18। सेकेंड टर्म तो है 14 और थर्ड टर्म है 18। अब यहाँ पर क्या निकालना है आपको, एस एन फाइंड आउट करना है। अब यहाँ दो चीज नहीं है, अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बात करी कि बाकी सब होगा, कोई एक चीज मिसिंग होगी, लेकिन यहाँ तो दो दो चीज मिसिंग है। एस एन के लिए एन ही है केवल हमारे पास, ना तो डी है और ना ही ए है। तो यहाँ थोड़ा सा हम क्या करें, अपनी ट्रिक वाली जो माइंड है उसको यूज में लें। देखो थर्ड टर्म, पहली टर्म ए, दूसरी टर्म है 14, तीसरी टर्म है 18। तो डी दिखाई दे रहा है यहाँ से हमको। डी क्या होता है,
सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, लेकिन थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म भी तो डी ही होता है। एपी क्या होती है, या समांतर श्रेणी क्या है, जिसके क्रमागत सदस्यों के मध्य में बराबर अंतर होता है। क्रमागत सदस्य मतलब जो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स हैं उन सब के अंदर बराबर दूरी होती है। जैसे मैंने लिखा 2 4 6 8, मैं 4 में से 2 लेस करूंगी तो भी 2 आएगा, 6 में से 4 लेस करूंगी तो भी 2 आएगा, 8 में से 6 लेस करूंगी तो भी 2 ही आएगा। तो इसी तरह अब यहाँ पर डी हमको दिखाई दे रहा है, डी कितना हो जाएगा 18 माइनस 14 दैट इज 4। क्लियर। आप देखो यहीं से हम ए भी फाइंड आउट कर लेंगे बिना कोई फॉर्मूला लगाए कि दूसरी टर्म अगर 14 है तो पहली टर्म क्या होगी। दूसरी टर्म निकालने के लिए ए में डी ऐड करते हैं, तो यहाँ अगर इसमें से हम डी लेस कर दें तो भी तो ए की वैल्यू आ जाएगी। तो हम ए कैसे निकालें, सेकेंड टर्म माइनस डी, यानी कि 14 माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू 10। तो ए तो आ गया हमारा क्या 10 और डी आ गया 4। देखो ए कितना है 10, 10 में 4 जोड़ो 14 आ गए। क्लियर है। अब क्या करना है आपको, अब आपको एस एन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। एस एन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, तो एस एन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर एल वाला फॉर्मूला काम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एल की वैल्यू हमें दी हुई नहीं है। ए है हमारे पास, डी है और एन है, इन तीनों से हम एस एन की वैल्यू या सम जो है इस एपी का वो फाइंड आउट कर लेंगे। क्या था फॉर्मूला, n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन लिखो कितना है 51 बाय 2 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी लिखनी है, ए की वैल्यू हमें लिखनी है 10 प्लस n माइनस 1 दैट इज 51 माइनस 1, और डी की वैल्यू लिखो, डी कितना है, डी है हमारा 4। कैंसिल नहीं होगा, इसको एज इट इज लिख दो। ये हो गया 2 10 जा 20 प्लस 50 इंटू 4। दोबारा लिखें, इसको सॉल्व करें। 51 बाय 2 20 प्लस 54 जा 200 कितना हो जाएगा 51 बाय 2 इंटू 220। 220 को 2 की टेबल से काट दो, 110 आ जाएंगे। मल्टीप्लाई कर दें 110 को 51 से, 0 एज इट इज, 11 1 जा 11 कैरी 1, 11 5 जा 55 और 1 56। 5610 is the correct answer for this question। एकदम इजी सा क्वेश्चन था, फटाफट सॉल्व हो गया। तो आज वाली क्लास में हमने सॉल्व कर लिए 5 क्वेश्चन, ज्यादा फिर नहीं कर रहे हैं आज क्वेश्चन। आज हम करेंगे 5 ही क्वेश्चंस को, क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 और 8 आज हमने सॉल्व कर लिया। लगभग एक ही तरह के क्वेश्चंस थे, इनको करने से प्रैक्टिस हो गई होगी अच्छे से। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया वो भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो पढ़ाई जारी रखिए अपनी, एग्जाम जब भी होंगे बोर्ड एग्जाम्स आपके, तो ये जो पढ़ाई है आपकी काफ़ी काम आने वाली है। वैकेशंस का भी आनंद लें, लेकिन पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखें। जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए बाय।